Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद ख्वाम मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into BBA at UCP with Rashid Yasin Saab. Rashid Yasin Saab is currently going to be enrolled in the 8th semester. बाकी उन्होंने यूसीपी में एडमिशन कैसे सिक्योर किया, यूसीपी की फीसेस क्या है, स्कॉलरशिप कौन कौन से अवेलेबल हैं, हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन, एंड अदर पर्टिनेंट क्वेरीज व्हिच कम्स टू स्टूडेंट्स माइंड व्हेन दे अप्लाई फॉर एडमिशन इनटू यूसीपी, उसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राशिद यासीन साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के, बिफोर डीप डाइविंग इनटू द एडमिशन प्रोसेस इंटरव्यू, स्टूडेंट्स के हेल्प के लिए बता दीजिएगा कि बीबीए से पहले आपका एजुकेशनल जो है वो बैकग्राउंड क्या था। जी वालेकुम। एक्चुअली इस तरह से था कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो जो मैट्रिकुलेशन की अपनी वो दी एजुकेटेड स्कूल से ही। आफ्टर डैट मैंने इंटरमीडिएट जो है वो यूनिक कॉलेज से किया आईकॉम के साथ। एंड फर्दर जो है कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। अनफॉर्चुनेटली वहाँ का मेरिट बहुत एग्रीगेट बहुत ज़्यादा था, तो देन मुझे मूव ऑन होना पड़ा यूसीपी की तरफ, जो कि मैं 50% स्कॉलरशिप पे आया यहाँ पे। काफ़ी अच्छी यहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। जब अल्टीमेटली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होता तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली फिर प्राइवेट की तरफ ही जाते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होते स्टूडेंट्स के पास। इवन मैं भी और कुछ और फ्रेंड्स भी थे जो कि मेरे यूसीपी में आए, तो हमें अल्टीमेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो हमें एक नज़र आई अच्छी यूनिवर्सिटी, और उसमें जो बिजनेस फील्ड में बीबीए में जो नज़र आई, वो ओवरऑल हमने जब कंपैरिजन किया तो हमें यूसीपी का बिजनेस स्कूल ओवरऑल यूनिवर्सिटी सबसे बेटर, और कुछ सीनियर्स वगैरह से भी पूछा तो यूसीपी का बिजनेस स्कूल सबसे अच्छा जा रहा है अभी तक लाहौर में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एक अच्छा है और वेल नॉन इनका बिजनेस स्कूल है। बाकी डिग्रीज का मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन बीबीए यूसीपी का जो है वो एक वेल नॉन बीबीए माना जाता है लाहौर में, तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया था। मैंने बल्कि इससे रिलेटेड मैंने देखा था फेसबुक पे पोस्ट भी आई हुई थी, तो स्टूडेंट ने इसी तरह यूएमटी, यूसीपी एंड अदर 2 to 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में पूछा हुआ था। तो मेजॉरिटी वर सेइंग अबाउट द यूसीपी, सो दैट इंडिकेट टू के मतलब इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर खान साहब जो आपके दोस्त हैं, उनसे भी जो इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी अल्टीमेटली यही बताया था कि यूसीपी का जो बीबीए है दैट हैज मतलब आइकॉनिक डिग्रीज होती हैं कुछ यूनिवर्सिटीज की, तो उसमें बीबीए जो है वो यूसीपी का एक आइकॉनिक डिग्री है। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बता दें। जो टेस्टिंग से पहले जितना जितना एप्लीकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, आया उसकी डेडलाइन गुजर चुकी है या अभी स्टिल है, और वेब लिंक कहाँ पे जाके हम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और चलान फीस वगैरह क्या होती है, इस बारे में इंडिकेट करें। अभी तो फिलहाल जो करेंटली सिचुएशन है, अभी दोबारा से ओपन हो गई है यूनिवर्सिटी। फर्दर पहले क्लोज थी, लेकिन आप जा सकते हैं यूनिवर्सिटी में, तो एडमिशन्स के लिए तो किसी को भी मना नहीं है। पहले शुरू में जब कोविड बहुत ज़्यादा था उस वक्त तो ऑनलाइन उन्होंने लिंक्स वगैरह इस तरह ऐप निकाली थी, लेकिन स्टिल अब आप खुद भी जाके एडमिशन करवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसमें ये होता है कि सम टाइम जो है, अभी तो फिलहाल चल रहे हैं एडमिशन, अभी भी आप करवा सकते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसे हो जाते हैं इशू कि स्टूडेंट फॉर्म फिल करके जो है वो भूल जाते हैं और किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, फिर दोबारा इधर मूव ऑन होते हैं कि उधर नहीं हुआ तो दोबारा इधर आते हैं। तो डेट गुजर जाती है उसमें। अगर 5 to 10 डेज अगर आप गुजर भी गए हैं, 5-7 डेज डेट क्लोज हो गई है, तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। सम टाइम तो हो जाता है। मेरे साथ भी ये सिनेरियो हुआ था कि मैं थोड़ा लेट किया था, तो उन्होंने कहा था ये उसी दिन कहते सारा प्रोसीजर आप जल्दी से कर लें। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी ये मैं कहूँगा कि फेवर होती है कि अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाए तो कुछ एड निकल आता है कि वो आपको एडजस्ट कर देते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, लेकिन प्राइवेट में कुछ ना कुछ वो कर देते हैं कि आप एडमिशन ले लें, ताकि इजीली आप मैनेज कर लेते हैं। इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है कोई डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाइड हो। मेन यही होता है कि आपने इंटर और जो मैट्रिक है वो प्रॉपर क्लियर किया हो, क्योंकि वो डिग्रीज वगैरह आपको बस ओरिजिनल आपको दिखानी पड़ती हैं। रिक्वायर्ड तो उनको फोटो कॉपी होती है, लेकिन ओरिजिनल भी आपको दिखानी पड़ती है। ठीक, माशाल्लाह, थैंक्स फॉर एलैबोरेटिंग दैट। और वैसे भी यूनिवर्सिटी, ऑब्वियसली प्राइवेट यूनिवर्सिटी आर बेस्ड अपॉन प्रॉफिट, मतलब अल्टीमेटली तो मकसद प्रॉफिट जनरेट करना है। तो इफ स्टूडेंट्स कम इवन लेटर ऑन, तो ऑब्वियसली दे शुड अकोमोडेट एटलीस्ट इवन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, दे जो आप माशाल्लाह पढ़े हैं, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दे शुड अकोमोडेट द स्टूडेंट्स एज मच एज दे कैन। अच्छा, आपने बता दिया। अच्छा, एक तो ये हो गया ना। अब देखें कुछ स्टूडेंट्स जैसे राशिद यासीन साहब थे, वो खुद बिलोंग करते हैं लाहौर से, तो ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबब्ली शायद वो वैसे भी कैंपस देखने के लिए भी चले गए, जो है ना, उन्होंने हार्ड फॉर्मेट में सबमिट करवा दी। इसके अलावा जो ऑनलाइन सिस्टम है आया, वो भी जो है मतलब अवेलेबल है करंटली, या आपने जो है जाके खुद ही फिजिकली ही हैंड ओवर करने होते हैं?
नहीं, बेसिकली ऑनलाइन अब नहीं है, जहाँ तक मेरा आइडिया, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है अब नहीं है, पहले था। आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिल करके उसको अपने प्रिंट आउट करवाना होता है, वो आपको फिजिकली सबमिट करवाना ही पड़ेगा खुद जाके। ठीक है। और जो आपको फिर एक चालान फॉर्म मिलेगा, उसकी फीस सबमिट आपको यूसीबी अल बराका बैंक यूसीबी में भी है और बाहर भी ब्रांचेस है, वहाँ जाके आपको चालान फॉर्म मिल जाएगा यूसीबी से, वहाँ जाके आपने फीस सबमिट करवा देनी है। तो जस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉर्म फिल करना, फॉर्म फिल करना भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए किसी सीनियर से। तो वो भी 10 to 15 मिनट्स में आप फॉर्म फिल करके और डॉक्यूमेंट अटैचमेंट करके सबमिट करवा के उसके बाद आपको चलान फॉर्म मिल जाएगा। चलान फॉर्म आप जो है किसी भी ब्रांच में, उनकी रिलेटेड ब्रांच में आप सबमिट करवा देंगे, और फर्दर आपको जो है वो एक नंबर अलॉट कर देते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल पे जो भी चीज़ आएगी, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, ईमेल आएगी आपकी, तो उस पर ऊपर सारी डिटेल्स होंगी कि आपने किस तरह से आगे फर्दर प्रोसीजर को कंटिन्यू करना है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं। ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक्स फॉर एलेबोरेटिंग इन सच अ समराइज्ड वे। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, आपने देखें एक बंदे ने चालान फॉर्म वगैरह सबमिट करवा दिया, ही इज कॉल्ड फॉर, अच्छा इसके बाद आया कोई टेस्ट होता है या जस्ट बेस्ड अपॉन योर एकेडमिक नंबर्स जो है वो मेरिट बन के जो है आपका आ जाता है और आपको दाखिला मिल जाता है या नहीं, इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिएगा। इसमें ये है कि बीबीए में तो जो मैं अगर बीबीए के अकॉर्डिंगली पूछ रहे हैं, तो बीबीए में तो इतना कोई मेरिट का कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपने जो टेस्ट क्लियर करना भी है कि जस्ट टेस्ट डेफिनेटली वो लेते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत मुश्किल होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन दो कि अगर आप बस कुछ कर भी आए तो आई थिंक सो आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि रिजेक्ट होने का तो कोई चांस नहीं है। अल्टीमेटली आपने एक फीस देनी है उनको, ठीक है, जो उनका मेन पर्पज है। अगर आप फीस दे सकते हैं तो डेफिनेटली आप बीबी में आराम से एडमिशन ले सकते हैं, इवन से 50% मार्क्स पे एडमिशन हो रहे हैं यूसीबी में। लेकिन अल्टीमेट बात वही है कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो जो पैसे दे सकते हैं वो आराम से बीबी में एडमिशन ले सकते हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। बाकी आपका डिपेंड करता है आफ्टर एडमिशन के बाद आपने कैसे डिग्री को लेके चलना है, वो आपका सीजीपीए और जीपीए पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लेके चलते हैं। बिलो 2.0 से अगर आप नीचे जाएंगे तो आपकी प्रॉप लग जाती है, फिर वो चीज़ें मुश्किल हो जाती है मैनेज करना। तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बीबीए की, आपने 2 से ऊपर रखना है सीजीपीए 4 इयर्स तक। अगर वो आप ऊपर रखेंगे तो डिग्री आपकी कंटिन्यू रहेगी। अगर आप उससे नीचे जाएंगे, दो दफा प्रॉप लग जाए इंसान की, तो उसको वो विड्रॉ कर देते हैं, फिर वो फर्दर डिग्री अपनी कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये थोड़े से क्राइटेरियाज हैं जिसको आप फॉलो अप करना होता है, तो बाकी कोई मुश्किल नहीं है इसमें। माशाल्लाह माशाल्लाह, आई कैन सी दैट राशिद यासीन साहब इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड और हकीकत पसंद टाइप के पर्सन जो है ना, बिल्कुल जो है सीधी बात। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, अब टेस्टिंग है, ठीक है, चलें, वी एक्सपेक्ट दैट इट्स इजी टेस्ट, लेकिन फिर भी टेस्ट में क्या क्या पूछ रहे होते हैं ताकि स्टूडेंट्स जो करना चाह रहे हैं उनको जरा पहले से बिफोर हैंड पता हो, और आया कोई सैंपल पेपर वगैरह मिल सकता है इस बारे में, या ताकि स्टूडेंट्स को एक रहनुमाई मिल जाए कि क्या होने जा रहा है ड्यूरिंग टेस्ट। नहीं, टेस्ट तो मैंने भी दिया था, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, जैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक मैथ्स होता है, और समथिंग जो आपने इंटर और मैट्रिक में किया होता है उससे भी इजी होता है समटाइम। तो कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते। इवन तो मेरा भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था, एक नॉर्मल सा टेस्ट हुआ था। सो आई वाज थिंकिंग कि शायद ना हो, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा तो इजीली एडमिशन हुआ था। बेसिकली अल्टीमेट मैं बताऊंगा कि पर्पस यही है कि उनको स्टूडेंट्स चाहिए, उनको रेवेन्यू चाहिए, ठीक है, और बीबीएम से मिलता है उनको, तो अल्टीमेटली वो एक लिस्ट लगा देते हैं, उसमें सारों के नाम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो इतना कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता, जस्ट आपने टेस्ट में कहूँगा अटेम्प्ट ही करना है, गलत करे या सही करे डजेंट मैटर, लेकिन आपने अटेम्प्ट करना है, और ऑटोमेटिकली आपके 5 to 6 डेज बाद लिस्ट लगती है, उसमें आपका नेम आ जाता है। नेम के बाद आपने फीस जमा करवाने, आपका एडमिशन हो जाएगा, सिंपल सा क्राइटेरिया। ठीक, माशा माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ठीक है, आपने बता दिए टेस्ट के बारे में। अच्छा, मुझे बताइएगा, इसके बाद कोई जब आपका टेस्ट हो जाता है, इसके बाद कोई उन्होंने इंटरव्यू वगैरह भी कोई कंडक्ट करवाते हैं, या जस्ट बेस्ड अपॉन टेस्ट एंड योर एकेडमिक बैकग्राउंड आपका एडमिशन हो जाता है, और अगर ऐसे होता है तो कितनी कितनी परसेंट किस किस चीज की होती है, इस बारे में भी आप गाइड कर दीजिए। नहीं, इसमें इंटरव्यूज बीबीए में तो कोई इंटरव्यूज नहीं होते। ठीक है। जस्ट एक ओरिएंटेशन होती है एडमिशन के बाद, जिसमें आपको बुलाया जाता है और प्रॉपरली यूनिवर्सिटी के बारे में गाइड किया जाता है कि क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या प्रॉपर इनके पॉलिसीज हैं, क्या प्रोसीजर है। वो एक ओरिएंटेशन सेशन होता है राउंड अबाउट 1 और 1.5 आवर का, जिसमें वो प्रॉपरली आपको गाइड करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि कैंपस लाइफ कैसी होती है, और आफ्टर जब आप एडमिशन ले लेंगे तो इसमें क्या क्या होगा। तो इस तरह का इसमें तो नहीं इतना कोई टफ इंटरव्यूज होते। तो यूसीबी में इस तरह कोई इंटरव्यू नहीं है, सिंपल जस्ट एक है कि आपने रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करनी है जो मैंने आपको बताया है,
कि इतना सीजीपीए पे मेंटेन करना, वो बता देंगे कि इस तरह फर्स्ट 2 डेज में आपको खुद पता लग जाता है, यूनिवर्सिटी में आप फेमिलियर होते हैं, 1 वीक जाते हैं तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती है किस तरह से चलें। और बाकी कोई इंटरव्यू है, कोई कितनी परसेंटेज है, इस तरह कोई क्राइटेरिया नहीं है, सिंपल एक ओरिएंटेशन होगी आफ्टर 1 वीक। उसमें आपको यूनिवर्सिटीज का पूरा वो घुमाएंगे और प्रॉपरली गाइड करेंगे किस तरह से है। और हर चीज़ आपको एक पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड मिल जाता है, जिसपे आपके ऑटोमेटिकली क्लास आ रही होती है, इतने बजे आपकी क्लास है, और एक स्केड्यूल मिल जाता है। वो सिंपल लॉगिन और पासवर्ड आपको प्रोवाइड कर देंगे, और एक ईमेल लॉगिन दे देंगे जहाँ पे जो भी उनकी अनाउंसमेंट कोई भी इंफॉर्मेशन आई होगी वो आपको ईमेल आ जाएगी थ्रू, और प्रॉपरली आपको गाइड कर देते। तो ईमेल जो होती है उस पर हर चीज़ की अपडेट आ रही होती है कि पेपर शेड्यूल, डेट शीट, तो हर चीज़। यानी कि इसमें वो प्रोसीजर नहीं है कि जो कि हम इंटर और मैट्रिक में कर रहे होते हैं कि टीचर आपको लेके जाएगा हर चीज़ के बारे में बताएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आ रहे होते हैं और मेच्योरिटी आ जाती है कि आपने खुद चीज़ों को हैंडल करना है, कोई आपके पीछे नहीं भागेगा कि आप ये कर लें, आपको जो करना है खुद करना है इंडिपेंडेंट होके। तो ये चीज़ें होती हैं। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने वैसे तो बता दिया कि मोस्टली जो है वो अब हो ही जाता है आपका मेरिट, लेकिन इन केस लेट्स से कि कोई एक बच्चा जो है ना वो नहीं उसको हैंडल कर पाया, तो उसके लिए क्या ही कुड गो फॉर 2 to 3 टेस्ट, जैसे नेट एनटीएस का नेट होता है, आप साल में 2-3 दफा ऑलरेडी दे लेते हैं, तो जिसमें अच्छे मार्क्स होते हैं, बेस्ड अपॉन दैट आप पास्ट और जो है कॉमसेट्स में तो अप्लाई कर सकते हैं। तो आया सेम सेम क्राइटेरिया गोज फॉर यूसीपी, चाहे इंटरनली होता है तो इंटरनली कुड यू गो फॉर 2 to 3 times, और यू हैव टू जस्ट गो फॉर 1 time? तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टेस्ट वगैरह जो है वो आपका दोबारा भी ले लेते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 2 से 3 बैच उनके उन्होंने अलॉट किए हैं तो वो किसी और में आपको एडजस्ट कर देंगे। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है यूसीपी का कि हम लोग दोबारा टेस्ट नहीं लेंगे, वो 2-3 दफा टेस्ट ले लेते हैं, आप किसी और के साथ आपको अनाउंस कर देंगे। सेकेंडली, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, लाइक दूसरी डिग्रीज में होता है कि एचईसी की रिक्वायरमेंट होती है, आप 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं ले सकते। बीबी में इस तरह का कुछ भी नहीं है, आप जितने मर्जी स्टूडेंट वो अलॉट कर लें और जितने मर्जी उसको एडमिशन दे दें। बाकी डिफरेंट डिग्रीज में होता है कि आपने 200 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं लेने इस डिग्री में, तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है इसमें। अच्छा राशिद यासीन साहब, मुझे बता दीजिएगा कि आप जो फैकल्टी है बिजनेस की, वो कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में, और जो है उनके जो है क्या प्रोसेस है, मेरिट क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में इन्फॉर्म कर दीजिए। इसमें जो बिजनेस में है वो तो एक्चुअली बीबीए ही है, बेसिकली बिजनेस और बैचलर एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स जो है वो एमबीए की तरफ जाता है। तो इसमें डेफिनेटली मेरा भी प्लान एमबीए का है आगे। तो वो भी डिपेंड करता है कि आपने किस में किया है, यानी कि बीबीए में बेसिकली इस तरह से होता है, जब आप 5 से 6 सेमेस्टर कर लेते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आप स्पेशलाइजेशन किस में करना चाहते हैं। आप मेजर जो सब्जेक्ट हैं, आप मार्केटिंग में करना चाह रहे हैं, आप फिनांस में करना चाह रहे हैं, आप सप्लाई चेन में करना चाह रहे हैं, आप जो है वो एंटरप्रेन्योर में करना चाह रहे हैं। ये 5 कैटेगरीज हैं जिसमें आप करना चाह रहे हैं। तो आप जो सा भी 6 और 7 सेमेस्टर में इसमें से सिलेक्ट करते हैं, फिर आपने उस सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट उठाने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केटिंग मार्केटिंग चूज की है, तो मुझे मार्केटिंग के 4 सब्जेक्ट आगे उठाने ही है। वो मेरे लिए कंपल्सरी है, मैं कोई और नहीं उठा सकता। अगर मैंने कोई और गलती से उठा लिया तो मेरी फीस भी वेस्ट हो जाएगी, और मेरी वो सब्जेक्ट भी काउंट नहीं होगा, और वो क्रेडिट आवर्स भी मेरे काउंट नहीं होंगे, तो मेरा वो जाया हो जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट्स पे मिस्टेक कर जाते हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता होती, और इवेंचुअली वो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, अपने पैसे भी जाया करते हैं, और अपने वो क्रेडिट आवर्स भी उनके काउंट नहीं होते डिग्रीज में। तो इस चीज़ का 6 से 7 सेमेस्टर में आके थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, जो कि हम लोग अक्सर स्टूडेंट में देखा है कि वो मिस उनको नहीं पता चलता। तो जो होता है ना एक रोड मैप, वो एटलीस्ट देख लेना चाहिए। यूसीपी ने प्रोवाइड किया होता है हर स्टूडेंट को कि वो देख के सब्जेक्ट उठाए, कोई मिस्टेक ना कर दे। बट अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट सही तरह कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और कोई मिस्टेक कर देते हैं। तो इस तरह से देख के सब्जेक्ट उठाने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी पोर्टल पे तो बहुत सारे सब्जेक्ट आ रहे होते हैं कि आप कोई भी उठा सकते हो, लेकिन आपने वो सब्जेक्ट उठाने हैं जो आपकी लाइन में है, आपके बनते हैं, आपने वो उठा देख के उठाने हैं। तो इस तरह से होता है। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा इम्पोर्टेंट मंथ्स टू रिमेम्बर फॉर स्टूडेंट्स जो यूसीपी में अप्लाई करना चाहते हैं, कि कब एडमिशन स्टार्ट हो रहे होते हैं और कब जो है क्लासेस वगैरह कमेंस हो रही होती हैं। मैं मंथ्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि डेट्स तो ऑब्वियसली चेंज हो सकती हैं, लेकिन यूजुअली मंथ्स कौन से हैं जिसमें स्टूडेंट्स को सर्च आउट करना स्टार्ट कर देना चाहिए? एक्चुअली कुछ इस तरह से सिचुएशन आई है जब से कोविड आया है, तो उसमें जो है इश्यूज आ रहे थे। तो अभी भी एडमिशन हो रहे हैं, लाइक मार्च अप्रैल मई में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब रिजल्ट आता है उसके बाद जुलाई अगर अक्टूबर नवंबर में वो स्टूडेंट का वो आ जाता है, इंटर का रिजल्ट आ जाता है। तो उसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं एडमिशन, यानी अक्टूबर अक्टूबर तक स्टार्ट कर देते हैं। अक्टूबर में क्लासेस कमेंसमेंट क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, लाइक यानी कि
अभी ये सितंबर चल रहा है, तो 11-12 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये एडमिशन नहीं लेते। उसके बाद आप जो मर्जी कर लें, उसके बाद एडमिशन नहीं लेंगे, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है, सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है और क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, तो फिर स्टूडेंट कोर्स को कवर नहीं कर पाता। एक तो ये होता है फॉल, इसको कहते हैं फॉल एडमिशन। इसके बाद फिर दिसंबर आता है, तो दोबारा से स्प्रिंग एडमिशन स्टार्ट करते हैं। स्प्रिंग में होता है कि दोबारा से उसी तरह सारा प्रोसीजर होता है, हर चीज उसी तरह होती है, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा कम होता है। जैसे फॉल में आपको 3-4 माह मिलते हैं, आप अप्लाई करते रहते हैं। इसमें आपके पास टाइम कम होता है, इसमें हमें 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है। और जल्दी जल्दी आपको एडमिशन करवा के क्लासेस इन्होंने जो स्टार्ट करनी होती हैं वो मार्च तक स्टार्ट कर देनी होती हैं यहाँ। यानी कि जनवरी तक एडमिशन होंगे आपकी, जनवरी के बाद आपको थोड़ा फीसिस वगैरह के लिए आपको 15-16 दिन देंगे। और फरवरी के एंड और मार्च के स्टार्ट में क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो 2 दफा एडमिशन होते हैं साल में। तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, वो फॉल में ले रहा है या स्प्रिंग में ले रहा है, तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। ठीक, मुझे बताइएगा कि कौन सी डिग्री जो है, एक तो आपने इधर फॉल और स्प्रिंग का किया, कौन सी डिग्रीज हैं जो स्प्रिंग में हो रही होती हैं? या सारी डिग्रीज ये स्प्रिंग में ऑफर कर रहे होते हैं, या कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज हैं जो स्प्रिंग में ऑफर हो रही होती हैं? नहीं, बिजनेस में ये बेसिकली इस तरह से होता है कि बिजनेस में एक ही डिग्री है, यानी कि बीबीए। तो वो आपने इस तरह करना होता है कि बिजनेस बैचलर और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ही होता है, और एमबीए का भी इसी तरह ही है। तो आप बेशक स्प्रिंग में करें फॉल में करें, बस थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन है। एक सेमेस्टर उसमें पीछे रहता है और इसमें एक सेमेस्टर आगे होता है स्प्रिंग में। तो इस तरह से होता है, स्प्रिंग में पीछे रहता है और फॉल में आगे होता है, यानी फॉल तो पहले स्टार्ट हुआ होता है, स्प्रिंग बाद में होता है। तो जी। ये हो चीज होती है, तो इसमें डिग्री का कोई इशू नहीं, सारी चीजें सेम होती हैं, बस टाइम का ड्यूरेशन थोड़ा सा होता है कि फॉल में करवा ले तो आप एक सेमेस्टर आगे होंगे, स्प्रिंग में करवाएंगे तो एक सेमेस्टर आप पीछे होंगे। तो डिफरेंस कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, ऐसी डिग्रीज जिसके बारे में यूसीपी बड़ा प्राउड फील करता है, आर कंसीडर्ड आइकॉनिक डिग्रीज ऑफ यूसीपी, उस बारे में रोशनी करो। आई थिंक सो, जो मुझे नजर आया है अभी तक, वो आप ये कह लें कि बीबीए ही ऐसी डिग्री है जिसकी सबसे ज्यादा जॉब्स मार्केट में भी आजकल बीबीए का स्कोप चल रहा है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की जॉब आ रही है, एचआर की आ रही है, फाइनेंस की आ रही है, तो वो बीबीए का ही है। हर डिग्री की अपनी वर्थ है, लेकिन आई डेफिनेटली प्रेफर के आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, आप किसी भी और फील्ड में जाते हैं, तो वो एक क्राइटेरिया सेट हो जाता है कि आप एक डिग्री में रहते हैं, आप किसी और फील्ड में अप्लाई नहीं। तो बिजनेस का ऐसा स्टूडेंट है कि वो उसके बाद 5-4 ऑप्शन है। अगर वो मार्केटिंग में उसने बेसिक स्पेशलाइजेशन की है ना, तो वो सेल्स में भी एडजस्ट हो सकता है, वो एचआर में भी समटाइम एडजस्ट हो जाता है। वो डिपेंड, क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, एक एक पढ़ा होता है उसका सब्जेक्ट, तो आप किसी में भी आप एडजस्ट हो सकते हो। और यूसीपी की जब हमें बेसिकली यूसीपी जॉब्स के लिए हमें ईमेल्स करता है, यानी कि आपको ईमेल्स करते रहते हैं यूसीपी वाले कि आप यहाँ पे अप्लाई कर लें इंटर्नशिप यहाँ पे। तो 90% जो ईमेल्स हमें आती हैं वो बीबीए वालों को बीबीए की ही आती हैं, यानी कि बाकी डिपार्टमेंट की ईमेल ही नहीं आती। और बाकी डिपार्टमेंट भी हमें यही कह रहे होते हैं कि यार आप लोगों की इतनी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, इंजीनियरिंग की नहीं आ रही, इसकी नहीं आ रही। तो उनको अपॉर्चुनिटीज की ईमेल्स कम आती हैं एज कम्पेयर टू बीबीए। तो बीबीए के बहुत सारा जिसे कहे ना कि एरिया है जो इनकी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है बीबीए के। तो आई थिंक जो इनका जो बिजनेस स्कूल है वो वैसे ही फेमस है। और बीबीए को मैं कहूंगा जो ये फोकस कर रहे हैं, और बीबीए के स्टूडेंट्स ही यूसीबी में सबसे ज्यादा है, और एक सेपरेट बिल्डिंग ही बीबीए के लिए है। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या फी पर सेमेस्टर चल रही है जो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है इसके, और फर्स्ट सेमेस्टर में क्या है और उसके बाद आने वाले सेमेस्टर में क्या है? बेसिकली इसमें ना डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिपेंड करता है कि स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे आया है, स्टूडेंट किनशिप पे आया है, स्टूडेंट स्पॉट बेस पे आया है, स्टूडेंट किस बेस पे आया है। ठीक तो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं। ठीक। अगर तो आप स्पॉट बेस पे आए हैं टोटली, तो आपके बिल्कुल ही फ्री है, ठीक है, कोई आपसे फीस चार्ज नहीं करेंगे। अगर आप किनशिप पे आए हैं, किनशिप में भी क्राइटेरियाज हैं। 25% आपका ऑफ है, आपका 50% ऑफ है, आपका 75% ऑफ है, आपका 100% ऑफ है। वो डिपेंड करता है आप किस तरह आए हैं। अगर आप मेरिट स्कॉलरशिप पे आए हैं तो 50% इस तरह। तो वो क्राइटेरिया ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेरिट स्कॉलरशिप पे आए हैं तो यूसीपी आपको कहती है कि जी आपने जो सीजीपी है ना, इससे नीचे नहीं जाना। अगर आप इससे नीचे गए आपकी स्कॉलरशिप खत्म हो जाएगी, आपको फुल फीस पे करनी पड़ेगी। तो वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के मार्क्स पे, जो एग्रीगेट बनता है उस पर काउंट करता है कि आपका स्कॉलरशिप क्या बनी है। तो ये चीजें सारी मैच करती है। वैसे जो जब मैंने अप्लाई किया था तो बीबीए की फीस जो थी 11.5 लाख थी, 4 ईयर्स की, 11 लाख समथिंग थी 4 ईयर्स की। तो राउंड अबाउट पर सेमेस्टर जो बनती है वो 1,30,000 बनती है। बेसिकली इसमें होता है पर सब्जेक्ट होती है फीस, लाइक अब जो चल रही है आई थिंक सो 28,000 पर चल रही है पर सब्जेक्ट। मैं बता रहा हूँ 28,000 पर सब्जेक्ट है, ठीक है।
अगर आपने 5 सब्जेक्ट उठाए हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, 28 मल्टीप्लाई 5, तो वो राउंड अबाउट 150 तक पहुंच, 1,50,000 तक पहुंच जाती है पर सेमेस्टर। मैं बता रहा हूँ जो अभी इंक्रीज हो गई है, जो कि बीबीए आपका, यूसीबी का बीबीए जो है वो 12 लाख 13 लाख तक पहुंच चुका है। तो 1,50,000 आपकी पर सेमेस्टर है, जो मैं कह रहा हूँ उसमें 1,30,000 तक आपकी कम से कम पहुंच जाती है। तो हर सब्जेक्ट का जो फीस है ना, वो कम से कम भी पर सब्जेक्ट 28,000, और मेरी तो भी 26,000 है पर सब्जेक्ट। तो अब इंक्रीज हो गई है 27 और 28 तक हो गई है, तो वो पर सब्जेक्ट है। तो क्रेडिटर्स होते हैं इसमें राउंड अबाउट, मेरे 126 मैंने पूरे करने हैं। अब जो न्यू पॉलिसी आई है, इन्होंने क्रेडिट आवर्स भी जो है वो 132 कर दिए हैं। तो क्रेडिट आवर्स डेफिनेटली अब ज्यादा हुए, तो आपकी फीस भी अब ज्यादा हो गई है। तो इस तरह से सारा सिनेरियो होता है। ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये फीस जो है बड़ी hefty है फॉर मैसेज इन पाकिस्तान। तो क्या जो है फाइनेंशियल सपोर्ट और जो है स्कॉलरशिप अवेलेबल है यूसीपी में, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना वो ईजनेस से जो है वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें? देखिए वो तो डिपेंड करता है, अगर आप फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स पे नहीं कर पा रहे, तो वो एक पूरा इनका एक डिपार्टमेंट है, जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, वो आपको पूरा चेक एंड बैलेंस करते हैं कि ये वाकई डिजर्विंग स्टूडेंट है। वो प्रॉपरली आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस देखेंगे, इवन वो विजिट भी करते हैं आपके घर का। और देन वो आफ्टर डेट, अगर बहुत रेयर केस हो, देन जाके आपको नीड बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। बहुत ही मुश्किल ही मिलती है, वैसे मैं कहूँ बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बहुत मुश्किल से मिलती है नीड बेस्ड जो फुली माफ हो। और फाइनेंशियली नहीं पे करते तो बहुत मुश्किल होता है। स्पोर्ट पे इस पे डेफिनेटली आपको फुल माफ कर देते हैं फीस, अगर आपने कोई स्किल्स अच्छी है, कोई स्पोर्ट्स अच्छी है, तो उसमें डेफिनेटली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी टोटली माफ है फीस। तो वो डिपेंड करता है, तो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आफ्टर डेट लास्ट ऑप्शन जो आपके पास है मेरिट बेस, आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाए, राउंड अबाउट आप 80% ऑफ करवा लें, आप 75% ऑफ करवा लें, आप 100, वो आपके मार्क्स पे है। लेकिन आ जाके ये होता है स्टूडेंट लेजीनेस कर जाते हैं, वो अपनी स्कॉलरशिप मैनेज नहीं कर पाते और एट द एंड उनको फीस पे करनी पड़ती है। तो ये क्राइटेरियाज होते हैं, तो डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो कितनी हार्ड वर्किंग करता है अपनी स्कॉलरशिप को मेंटेन करने के लिए, अपने सीजीपी को मेंटेन करता है। तो डेफिनेटली आपकी फीस जो है वो ऑफ होगी। अगर आप नहीं मेंटेन करेंगे सीजीपी, तो डेफिनेटली फिर आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है? आया हॉस्टल अवेलेबिलिटी अवेलेबल है यूसीपी में, या जो है हॉस्टल अवेलेबल नहीं है? हॉस्टल अवेलेबिलिटी बेसिकली इन्होंने प्रोवाइड की हुई है फीमेल्स को। ठीक है। फीमेल्स का तो अंदर ही हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल यूसीपी में नहीं है। बॉयज हॉस्टल के लिए जो मैं कहूँगा नियरेस्ट बहुत सारे हॉस्टल है यूसीपी के, प्राइवेट हॉस्टल। तो वहाँ स्टूडेंट्स ले लेते हैं राउंड अबाउट, आई थिंक सो 20,000 तक आपको मिल जाता है, 20,000 मंथली में आपको एक रूम ले लेते हैं स्टूडेंट्स। और जो है वो कोलेबोरेशन कर लेते हैं आपस में, यानी कि पर हेड जो है उनको 8-10 हज़ार आता है। तो वो अराउंड अबाउट 30,000 खाना, उसमें मेस होता है, उसी में खाना होता है। तो अराउंड अबाउट 30,000 तक आपको हॉस्टल मिल जाता है, और उसमें 3 से 4 स्टूडेंट रह लेते हैं। तो कोलेबोरेशन करके इजीली स्टूडेंट लाइफ में यही होता है, इस टाइम मैनेज होती हैं चीज़ें। तो वो मैनेज हो जाता है। तो यूसीपी की तरफ से जो है फीमेल्स को प्रोवाइड किया जाता है, तो उसकी जो है थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि फैसिलिटीज़ अच्छी हैं यूसीपी में। तो डेफिनेटली उनकी अमाउंट भी ज़्यादा है, उनकी फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, तो वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो वहाँ मैंने देखा कि लोग कम ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यूसीपी की फीस इतनी है, आप हॉस्टल की भी फीस ज़्यादा देंगे, तो वो एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक। एनी फाइनल एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स दैट आर वांटेड टू अप्लाई फॉर बीबीए इन यूसीपी? मुझे लग रहा है। नहीं, इसमें मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली जरूर आए, लेकिन मैं इसमें एट द एंड ये कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें, बिकॉज वहाँ का एक आईबी डिपार्टमेंट है और आईएएस डिपार्टमेंट है। जहाँ मैंने अप्लाई किया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, 90% मार्क्स चाहिए थे वहाँ के। और उस डिग्री की वर्थ यूसीपी से भी ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली अगर आपका नहीं होता, डेफिनेटली फिर मैं यूसीपी को प्रेफर करूंगा, यूसीपी आए। यूसीपी आने का मकसद तो होना चाहिए एक्चुअली, एक तो फीस बहुत ज्यादा है, मैं तो इसमें डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा स्टूडेंट यूसीपी आए। एक तो फीस बहुत ज्यादा है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप आ गए हैं तो काइंडली इसको फोकस करें, अगर स्कॉलरशिप है स्कॉलरशिप मेंटेन करें अपनी, ताकि फीस कम हो। इतनी फीस है कि डेफिनेटली हम, मैं तो नहीं दे रहा फीस, पेरेंट्स दे रहे हैं, लेकिन वो किस तरह दे रहे हैं ये मैं जानता हूँ, और मैं, मेरे पेरेंट्स जानते हैं वो किस तरह आपकी फीस पे कर रहे हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है। इवन मैंने फर्स्ट 2 to 3 सेमेस्टर्स में अपनी फीस खुद पे की थी, हाफ सेमेस्टर की जॉब करके। और अभी भी मैं जॉब थोड़ी बहुत करता रहता हूँ, ताकि मेरी हाफ फीस खुद निकल जाए, क्योंकि इतनी फीस है कि आप एक स्मॉल अमाउंट, 1,30,000 एक स्मॉल अमाउंट नहीं है, आपने 6 माह बाद देना है। 1,30,000 कमाने में आप पर मंथ अगर 20,000 भी अगर आप अर्न कर रहे हैं, उसको भी इकट्ठा करने में आपको 3 माह लग जाते हैं 60,000 करने में।
तो बड़ा मुश्किल होता। तो मैं ये कहूंगा जो भी आए एटलीस्ट स्कॉलरशिप पे आए और अपने जो ग्रेड्स वगैरह उसको मैनेज करे, अपना सीजीपीए मैनेज करे, ताकि ये एम बना ले कि यार मैंने जो है वो फीस कम से कम देनी है यूसीपी को, और मैंने अपने फीस को मैनेज करना है, बर्डन नहीं डालना अपने ऊपर। तो बहुत सारे बेसिकली इसमें थोड़ा सा एक हमारा कहना होना नहीं चाहिए, यही फोकस होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे मुल्क में कि ये एक इस स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी है और ये एक लोअर क्लास की यूनिवर्सिटी है। तो ये जो स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, एक मैं कहूँ कि एजुकेशन हमारी थोड़ी सी सस्ती होनी चाहिए, जो कि नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम है कि एक गरीब का बच्चा यहाँ नहीं पढ़ सकता, यहाँ अमीर का ही बच्चा पढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट जो बन गया है ये बड़ा खराब बन चुका है कि यूसीबी में एक गरीब बच्चा जो है वो नहीं आ सकता। तो हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली आप यूसीपी आए, लेकिन चीज़ों को देखते हुए आए कि आप इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे। बाकी इंजॉयमेंट, कैंपस लाइफ इंजॉय करना, कल्चर इंजॉय करना, वो तो फिर साथ साथ होता रहता है। तो इतना भी इंजॉय ना करें कि आप ये भूल जाएं, मैं ग्रेड्स वगैरह भूल जाएं, सीजी पे भूल जाएं। और जब इंजॉय करते रहें, एट द एंड जब टाइम गुजर जाएगा फिर आपको एहसास होगा उसको फायदा नहीं इस तरह का फिर सोचने का कि मैंने 4 साल वेस्ट कर दिया। तो फिर टाइम गुजर गया होता है, फिर इंसान पछतावे के अलावा फिर कोई चारा नहीं होता इंसान के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह, रियली थैंक्स फॉर सच अ, जिसे कहते हैं ना, इंसाइटफुल समरी। और जो है मैं मतलब अभी तक जितने इंटरव्यूज हुए हैं उसमें सबसे मैं अगर कहता हूँ कि मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली जो है अपने आप हकीकत पसंद है कि भाई जो चीज है वो है। आपने ये नहीं कहा कि छुपाया यूनिवर्सिटी को या उनके मेरिट्स को या उनकी फीसिस को। तो इधर मैं वैसे एक अपना भी प्लग इन करते जा रहा हूँ कि जो है ना इंशाल्लाह कल जो है पंजाब यूनिवर्सिटी का भी जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी, कल नहीं तो परसों में। तो वो भी देखिएगा इंशाल्लाह, उसमें भी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव मिल जाएगी। उनके साथ मेरा कमिटमेंट हुई हुई है। तो दोस्तों अगर मोस्ट प्रॉब्ली जो है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जैसे कि मुझे खुद बड़ा माशाल्लाह ये इंटरव्यू पसंद आया, तो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद फामिर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।